जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रेनू राय स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सानवी ब्लॉग्स लाइफ ऑफ हाउसवाइफ में। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। माता रानी की कृपा आप सभी पर और साथ साथ मुझ पर भी बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अष्टमी तथा नवमी के दिन हमें किस प्रकार पूजा करनी है, खोइछा कब भरना है, खोइछा में क्या क्या चीजें डालनी चाहिए, अष्टमी के दिन किस चीज का भोग लगाएं, नवमी के दिन किस चीज का भोग लगाएं, कन्या पूजन कैसे करें, माता रानी को श्रृंगार का सामान कब चढ़ाएं, चढ़ाए हुए श्रृंगार का दान करना है या स्वयं को यूज करना है, इसके साथ साथ हवन कैसे करना है, हवन में कौन कौन सी सामग्री डालनी चाहिए, और फ्रेंड्स माता रानी को चढ़े हुए पान, इलायची, बताशा, सुपारी का क्या करना है, आदि सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इस बार की नवरात्रि 9 दिन की जगह 10 दिन की है, क्योंकि इस बार जो तीसरा नवरात्रा था वो 2 दिन लग गया था। इसी वजह से अष्टमी तिथि जो पड़ रही है वो 30 तारीख की है, यानी 30 सितम्बर को, और नवमी तिथि पड़ रही है 1 नवंबर को। क्योंकि हमारे धर्म में हमारे पर्व त्योहार को उदय तिथि के आधार पर ही मनाया जाता है, तो जो भी महिलाएं प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखती हैं वो 30 तारीख को ही अपना व्रत रखेंगी, अष्टमी के दिन यानी मंगलवार को। अष्टमी के दिन हम जिस प्रकार से अपने प्रतिदिन की पूजा करते हैं उसी प्रकार से जल फूल चढ़ाकर सिंदूर माता रानी को जरूर से अर्पित कर दें। कलश की भी अपनी पूजा वगैरह कर लीजिए, अच्छे से फूल वगैरह जल चढ़ा दीजिए। अष्टमी के दिन ही माता रानी को नारियल का भोग लगता है, तो आज आप नारियल जरूर चढ़ाएं माता रानी को, बहुत ही शुभ माना जाता है नारियल का चढ़ाना। और फ्रेंड, श्रृंगार की सामान भी जो है वो अष्टमी के दिन ही माता रानी को चढ़ाया जाता है। आपसे जितना संभव हो सके चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, अलता, महावर, क्रीम, पाउडर, माता रानी को आप चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, और कुछ पॉसिबल ना हो तो आप एक पीस भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से माता रानी का अपना श्रृंगार का सामान आप चढ़ा दीजिए, और कुछ ना हो तो आप सिंदूर, बिंदी और चूड़ी तो जरूर ही चढ़ा दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं का ये सवाल रहता है कि हम जो माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं उसे हम दान कर दें या फिर स्वयं अपने लिए यूज कर लें। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि देखिए, हर सुहागिन महिलाएं अपना सुहाग बढ़ाने के लिए, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए व्रत में माँ दुर्गा, माँ मंगला गौरी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं ताकि उनका जोड़ा बना रहे। माता रानी को सुहाग का सामान चढ़ाने से यह प्रसाद बन जाता है, और कभी भी और सारा प्रसाद स्वयं नहीं खाना चाहिए। प्रसाद जितना अधिक बांटेंगे उतना ही अधिक कृपा माँ की प्राप्त होगी। कुछ श्रृंगार की चीजें स्वयं अपने श्रृंगार करने में इस्तेमाल करें, और बाकी सभी सुहाग की चीजें अपनी पंडित जी को दान कर सकते हैं, या फिर किसी दुर्गा जी के मंदिर में आप दान कर सकते हैं। लेकिन गलती से भी आप अपने सुहाग की वस्तुओं का विसर्जन ना करें, और ना ही खुद ही अपना सारा सुहाग का सामान आप इस्तेमाल करें। सुहाग आप जितना दान देंगे आपको सुहाग उतना ही बढ़ता है। सुहाग सामग्री चढ़ाने से, दान करने से माँ दुर्गा, माँ मंगला गौरी बेहद खुश होती हैं और सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी इन बातों से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें अपने सुहाग की थोड़ी बहुत चीजें अपने इस्तेमाल के रखने के बाद फिर अपनी सुहाग की चीजों को दान कर देना चाहिए, क्योंकि दान करने से बढ़ता है। इसके बाद अष्टमी के दिन आप माता रानी का खोइछा जरूर भरें। अगर आप किसी भी कारणवश अष्टमी के दिन खोइछा नहीं भर पाते हैं तो आप ये काम नवमी के दिन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, खोइछा भरने के लिए आप चावल का या फिर जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पीले चावल से और कहीं जीरे से भी खोइछा भरा जाता है। इसके लिए आप एक लाल कपड़ा या पीले कपड़े में आप थोड़े से चावल या जीरा, दोनों में से कोई एक रखिए, और फिर इसके बाद इसमें एक हल्दी की गांठ, बताशे, लौंग, इलायची, सुपारी, दूब, सिंदूर, चूड़ी, फूल और एक सिक्का रखकर बांध दीजिए और माता रानी को अर्पित कर दीजिए। फिर इस खोइछे को आप दशमी वाले दिन उठा के आप चाहे तो किसी पंडित को या फिर अपनी बेटी या ननद को भी दे सकते हैं। तो ये हो गई फ्रेंड्स खोइछा भरने की बात कि हम माता रानी का खोइछा किस प्रकार भरते हैं, और फिर खोइछा भरने के बाद हम क्या करते हैं।
तो फ्रेंड्स, इतना सब करने के बाद आप माता रानी को भोग लगाइए और भोग में आप क्या कीजिए कि एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, बताशा रखकर माता रानी को आज के दिन जरूर चढ़ाइए और फिर उसके बाद अपना आरती वगैरह कर लीजिए और फिर अपना दुर्गा पाठ या कोई भी दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा आप जो पढ़ती हैं वो अपना पढ़िए। इस प्रकार से अष्टमी वाले दिन सुबह के समय अपना पूजा पाठ कर लीजिए। कुछ लोग इस दिन हवन भी करते हैं, तो आप लोग चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। वैसे नवमी के दिन ही व्रत की पूर्णाहुति दी जाती है। तो फ्रेंड्स, शाम के समय अपना आरती वगैरह करके माता रानी को भोग जरूर लगा दीजिए। कलश की भी पूजा दोनों टाइम कीजिए। तो फ्रेंड्स, कितने लोगों का ये सवाल रहता है कि जो हमने भोग लगाया है वो हम अपना भोग कब उठाएं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जब हम अपना भोग लगा लेते हैं, माता रानी की आरती उतार लेते हैं, पूरे घर में चारों तरफ आरती दिखाने के बाद 2-4 मिनट बाद अपना भोग जो है जो आपने चढ़ाया है वो उठा लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये हो गया कि कैसे माता रानी को भोग लगाएं और भोग को कब उठाएं। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं नवमी वाले दिन। तो नवमी वाले दिन अपनी पूजा करके माता रानी को विशेष रूप से हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है और अपना पाठ वगैरह करके फिर अपना हवन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हवन हमें कैसे करना है? हवन करने के लिए आप सबसे पहले अपने हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर अपने हाथ में लेकर अपने नाम और गोत्र बोलते हुए संकल्प कर ले कि मैं फलाना आदमी, जैसे कि मेरा नाम रेणु राय है, गोत्र वशिष्ठ है, तो मैं माता रानी की अपनी कृपा प्राप्ति हेतु हवन कर रही हूँ। इस प्रकार से आप अपना संकल्प करके अपना हवन स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, हवन हमें कैसे करना है? तो हवन करने के लिए आप आम की सूखी लकड़ी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो गोबर के उपले ही रखकर उसमें कपूर डाल दीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची जरूर डालें। लौंग डालने से मनोकामना पूरी होती है। हवन सामग्री डालते हुए अपना स्वाहा वगैरह करते हुए देसी घी की आहुति जरूर दें। इसके बाद आपने जो भी माता रानी के लिए भोग प्रसाद बनाया है, जैसे खीर, पूरी, जरूर हवन में चढ़ाइए। और इसके बाद अपना जो आप माता रानी को पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशा जो चढ़ाते हैं वो भी आप इसी अग्नि कुंड में डाल दीजिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप हवन कर लीजिए और लास्ट में एक सूखे हुए नारियल पर घी लपेट के उस पे रक्षा सूत्र बांध के माता रानी के लास्ट में आहुति दे दीजिए सूखे नारियल की। तो इस तरीके से बिल्कुल सरल तरीके से आप चाहें तो अपने घर पे हवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हवन कैसे करते हैं, हवन में कौन कौन सी सामग्री डाली जाती है, वो सब क्लियर हो गया। और अब चलते हैं कन्या पूजन की तरफ कि हमें कन्या पूजन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, जिन भी महिलाओं ने 9 दिन का व्रत रखती हैं वो कन्या पूजन अवश्य करें, क्योंकि 9 दिन का व्रत बिना कन्या पूजन के अधूरा माना जाता है। और एक खास बात जो कि मैं बताना भूल गई, तो फ्रेंड्स, हवन करने के बाद ही आप सभी आरती कीजिए, क्योंकि हवन के बाद ही सपरिवार आरती होती है। तो चलिए अब कन्या पूजन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, कन्याओं को अपने घर सबसे पहले आप आमंत्रित कीजिए। पहले न्योता दिया जाता है, उसके बाद बुलाया जाता है। फिर कन्याओं को साफ स्वच्छ जल से पैर धोइए, साफ कपड़े से पैर पोंछ के उन्हें आसन पर विराजमान कीजिए। फिर उन्हें तिलक, चंदन वगैरह करके उनके पैरों में महावर लगाइए और आपने अगर चुनरी ली है तो उनको चुनरी उड़ाइए और फिर माता रानी के स्वरूप आप उन्हें भोग अर्पित कीजिए। फिर एक लांगुर को भी आपको जरूर बिठाना चाहिए 9 कन्याओं के साथ, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो भी आपने उनके लिए दक्षिणा वगैरह रखी हो, जो भी उपहार रखे हों, वो आप कन्याओं को दीजिए। और फिर लास्ट में क्या कीजिए कि लड़कियों को अक्षत दीजिए और अक्षत आप बीच में बैठ जाइए और कन्याओं से अपने ऊपर अक्षत फेंकवाइए। ऐसे क्या होता है कि हमारे ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो इस तरीके से कन्या पूजन किया जाता है हमारे यहाँ जिस तरीके से होता है। और फ्रेंड्स, कन्याओं के विदा होने के साथ माता रानी की भी इसी के साथ विदाई हो जाती है। और ऐसा कहते हैं कि जब कन्याओं की विदाई होती है तो घर में झाड़ू वगैरह नहीं लगानी चाहिए। तो आपके घर में भी जब नवमी के दिन कन्या पूजन हो जाता है तो आप घर में झाड़ू ना लगाएं। अगर आपको घर अपना ज्यादा गंदा नजर आ रहा है तो आप किसी कपड़े वगैरह से साफ कर दीजिए, लेकिन झाड़ू का इस्तेमाल उस दिन नहीं कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि जब कन्याओं का पूजन हो जाता है, विदा हो जाती है,
तो घर एकदम से सूना लगने लगता है, झन झन करने लग जाता है, जैसे कि घर की रौनक ही चली गई हो। पूरी पूजा खत्म होने के बाद माता रानी से क्षमा याचना करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी कि कन्या पूजन कैसे करते हैं, कैसे होता है, क्या क्या किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अष्टमी और नवमी के दिन पूजा कैसे करनी है, विधि उसकी, और इसके अलावा माता रानी को कौन से श्रृंगार का सामान चढ़ाए, क्या करें, श्रृंगार का हवन कैसे करें और अन्य बातें। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पे खत्म होती है और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा आप सभी पर यूं ही दिन रात बरसती रहे और सभी आप लोग खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। इसी आशा के साथ नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो और माता रानी सबका मंगल करे। धन्यवाद।